नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पेपर के ऊपर है। और ये आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर निर्देशक के अंदर पेपर सेकंड जो है उसके लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो पेपर सेकंड है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़कर, तो वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। ठीक है, आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ उठाएंगे। तो यहाँ आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली दो टॉपिक पर है। एक तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेकंड जो है हमारा वो है मेमोरी यूनिट्स। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज फॉर डीएमए। ठीक है ना, डीएमए की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो क्या होती है, अगर आप बोलें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि अगर आपको कोई भी, अगर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस आपकी मेमोरी को यूज करना चाहता है, यानी कि रैम को यूज करना चाहता है विदाउट यूज ऑफ सीपीयू, ठीक है ना, जो आपको प्रोसेसर वगैरह को यूज नहीं करना, आपको डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, दीज आर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, और वो डायरेक्टली इस रैम को यानी कि मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीएमए की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विदाउट यूजिंग ऑफ सीपीयू। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिकेट विद सीपीयू थ्रू द, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड साइकिल स्टीलिंग। ठीक है ना, साइकिल स्टीलिंग का यूज करके आप डायरेक्टली आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो रैम को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, सेकंड आता है सीपीयू गेट्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब है कि जो सीपीयू होता है वो बेसिकली करता क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो आपके प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग उनको एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रजिस्टर आपका यूज में आता है, जो आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रखता है, ध्यान रखिएगा, इट इज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, कौन सा नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उसके लिए जो हमारे पास रजिस्टर यूज में आता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सेलेक्ट कर देते हैं, बट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन होता है जो आपका एग्जीक्यूशन पे है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ही होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, अब इसमें पूछा जाता है कि आपके पास कौन कौन सी दो यूनिट होती हैं। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कोई हमारे पास सीपीयू को अगर डायग्राम होगा तो यहाँ दो यूनिट दिखाई होती हैं, एक तो एएलयू दिखाई होती है, ठीक है ना, और एक आपका कोई भी कंट्रोल यूनिट यानी जिसे हम सीयू भी बोलते हैं। तो जनरली ये लिखा होता है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपका यूनिट बनती है तो विदाउट रजिस्टर तो बनाना उसे पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है ना, आप जनरली क्या कर देते हैं कि आप एएलयू और कंट्रोल यूनिट कर देते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा रजिस्टर आपका टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज में आते हैं, क्योंकि आपका, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है तो वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर आएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट सिर्फ सिग्नल्स भेजती है आपके किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, किसे एक्टिवेट करना है, किस यूनिट को किसे डीएक्टिवेट करना है, तो वो सारा काम कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। और एएलयू क्या करती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, यानी कि आपके अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ये एग्जीक्यूट करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टर विच इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अलग है। अब इसमें क्या है कि आप अगर यहाँ सर्च करेंगे प्रोग्राम काउंटर को तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस या उनकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास यूज में आता है दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। ठीक है ना, तो वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जो आपके इस जो भी आपके वैल्यूज हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशन, चाहे एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यू रिक्वायर द एक्यूमुलेटर। फिर आता है काउंटर्स दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम स्टोर ड्यूरिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, काउंटर दैट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, काउंटर कौन सा होता है जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है, तो वो होगा आपका सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड लेटर व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज। अब देखिए ये जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस है, पहले हमारे जो क्वेश्चंस थे वो सीपीयू से रिलेटेड थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड, लेकिन अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे मेमोरी से रिलेटेड हैं। ओके,
तो जैसे मेमोरी के बारे में आप जानते हैं कि हमारे पास रैम होती है, रोम होती है, यानी मेमोरी के बेसिकली हमारे पास दो टाइप होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल में कौन सी आती हैं आपकी, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गई, आपकी टेप्स हो गए, ठीक है ना, ये नॉन वॉलेटाइल में आएंगी। यानी कि इनके अंदर का जो डेटा होता है वो आपका परमानेंटली स्टोर होता है जब तक आप उनको सेल्फ रिलीज या उनको रिमूव नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, जैसे हमारे पास रोम है, अब रोम के अंदर का जो डेटा होगा वो आप डायरेक्टली आप इसे इरेज नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी की अगर मैं बात करूं, ये इनको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी में आपकी रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब तक आपकी पावर यहाँ जाती है इसके अंदर, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑन है, जब तक रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर के बंद होते ही रैम आपकी रिमूव, रैम के अंदर का डेटा आपका रिमूव हो जाता है। सेकंड आपकी कैश मेमोरी होती है, जो आपकी फास्टर मेमोरी होती है, जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करके रखती है। और थर्ड जो होती है हमारे पास वो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, देन कैशे की स्पीड होती है, और देन उसके बाद रैम की होती है, और ये सबसे स्लोएस्ट होते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है। तो चलिए, एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड लेटर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस, ठीक है ना, वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या मेमोरी होगा, ड्राइव होगा, डिस्क होगा, सर्किट होगा, क्या होगा, इसका आंसर होगा मेमोरी, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज ट्रू अबाउट मेमोरी यूनिट। ए मेमोरी यूनिट इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट्स और डिवाइसेस टुगेदर। द मेमोरी यूनिट स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अब देखिए इसका जो आंसर होगा, हमेशा डेटा जो स्टोर होता है हम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशन के अंदर, यानी 0 1 के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ इसके अलावा ये भी है कि भाई ए मेमोरी यूनिट इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट्स तो होती हैं अंदर हमारे पास, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की, जैसे रैम है, कैश है, डिवाइस रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, और डिवाइसेस जो भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह होते हैं, जैसे आपने एसएसडी वगैरह, एसडीडी वगैरह ये सब डाले तो डिवाइसेस में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पहला वाला आंसर ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ आ रहा है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेमोरी स्टोरेज क्लासिफाइड। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो वॉलेटाइल होती है और हमारे पास दूसरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ विच मेमोरी लॉसेस डेटा। तो मैंने आपको बताया था कि जो वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, जैसे नॉन वॉलेटाइल में आपकी कौन सी आती है, रोम आती है। रोम के अंदर का डेटा यानी कि बूटस्ट्रैप जो डेटा होता है, बूटस्ट्रैप डेटा बोल सकते हैं आप, जो डेटा आपका प्री कॉन्फ़िगर्ड है जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वर्क करता है, वो रोम के अंदर स्टोर्ड है। वॉलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, वॉलेटाइल यानी कि रैम वगैरह, कैशे वगैरह हो गई, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, तो इनका डेटा आपका तभी रिमूव हो जाता है जैसे आप पावर स्विच ऑफ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पावर स्विच ऑफ होने पर डेटा जो लॉस होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर होता है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है दैट इज रैम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हिट रेशियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिट डिवाइडेड बाई हिट प्लस मिस, ओके। यानी कि कैशे मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आपको लेना है, अगर वो आपको मिल जाता है तो हिट, नहीं मिलता तो मिस। द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस प्रोवाइडेड यूजिंग। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, कैशे है, डी रैम है, एस रैम है और रजिस्टर है। तो अगर मैं फास्ट के बारे में बात करूं तो फास्टिंग का जो सीक्वेंस होता है वो इस तरीके से रहता है। अगर आप 3 आपके पास यूनिट्स हैं, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो होगा पहले नंबर पे वो रजिस्टर्स होंगे, कैशे आएंगे आपके दूसरे नंबर पे और रैम होगी आपके तीसरे नंबर पे। तो इसका आंसर क्या होगा, रजिस्टर्स, ठीक है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की आफ्टर द L2 कैशे। तो ये कैशे अभी मैंने बताया, तो कैशे के बाद आपका रजिस्टर ही होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया आपको। हाफ बाइट इज नोन एज। अब यहाँ हाफ बाइट का मतलब क्या होता है, एक बाइट में हम जानते हैं कितने होते हैं हमारे पास, कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, 8 बिट्स होते हैं। तो हाफ बाइट का मतलब क्या हुआ कि आपके 4 बिट्स, और 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निबल। इसका सही आंसर होगा डी, यानी निबल। Magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because tape is। अब देखिए टेप में क्या होता है, ट्रैक्स के ऊपर काम करता है, यानी कि आपको डेटा जो रीड करना है वो ट्रैक्स के ऊपर होगा। तो आपके पास जैसे ये ट्रैक्स हैं, मल्टीपल ट्रैक्स हैं, अगर आपको ये वाला डेटा रीड करना है तो आपको सारे ट्रैक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंशियल होता है, पहले लास्ट वाले को फिर सेकंड वाले को, इस तरीके से हमारा रीड होता है। तो इसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, ठीक है। When we work on any document on PC, it is stored temporarily on। अब जब हम
डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ स्टोर हो सकता है आपका? रैम के अंदर हो सकता है, रोम के अंदर हो सकता है, सीपीयू के अंदर, फ्लैश मेमोरी या सीडी रोम के अंदर हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है डॉक्यूमेंट आपका सीडी रोम में भी हो सकता है, ठीक है ना। फ्लैश मेमोरी, अब ये लेकिन ये क्या कह रहा है, स्टोर टेम्परेरी। टेम्परेरी कहाँ स्टोर होता है जाके, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेरी स्टोर। आपका पता है टेम्परेरी यहाँ रैम के अंदर होगा, तो वहां से आप रीड कर सकते हैं। Which of the following medium is used between CPU and RAM to speed up the processing power of a CPU? Which of the following medium used CPU और RAM के बीच में कौन सा ऐसी चीज है जो आपकी प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज कर सकती है, आप बताएं। तो वो क्या होती है हमारी, दैट इज द फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो नैंड टाइप की होती है और एक आपकी होती है नॉर टाइप की। और बेसिकली आजकल जो हम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का यूज करते हैं, SSD जो यूज करते हैं, उसके अंदर फ्लैश मेमोरी यूज होती है, ठीक है ना। ये आपकी जो टाइप की मेमोरी होती है, इसे हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। जो फ्लैश मेमोरी होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड। अब यहाँ आता है सेम साइज के, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में, ठीक है ना। तो यहाँ जो आंसर होगा, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा है, दैट इज पेजेस, ठीक है ना। मेमोरी ब्लॉक्स जो होते हैं उनको पेजेस बोला जाता है। अब इसके बाद आती है रैम। अब रैम के बेसिकली हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक तो हमारी स्टैटिक रैम होती है और एक हमारे पास डायनेमिक होती है, ठीक है ना। तो एक एस रैम हो गई हमारे पास और एक SD रैम हो गई, यानी कि एस रैम, सॉरी डी रैम, डायनेमिक रैम। तो जो हमारी स्टैटिक रैम होती है हमारी, वो किस टाइप की होती है अगर आप बात करें, तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा इसका आंसर। Which of the following describe the characteristics of SRAM? तो आप देखें, waste of combination of transistor and capacitor, less consumption of power, more clear, more consumption of power। इसका जो आंसर होगा वो होगा C। फिर इसके बाद आता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या होती है कि एक मेमोरी आपकी एक्सटर्नल क्रिएट हो जाती है जब डेटा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि रैम की जो कैपेसिटी है अगर वो 4 GB की है मान के चलिए, और उससे ऊपर का डेटा अगर रैम के अंदर स्टोर होता है, तो ये वर्चुअल मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जहाँ से डेटा को उठाया जाता है। तो बेसिकली क्या है वर्चुअल मेमोरी, क्या है, मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट CPU यूजेस एन एक्सटेंडेड रैम। तो इसका फर्स्ट जो आंसर ए होगा, आंसर ए इसका आंसर होगा। USB का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, सेक्टर बस, सर्विस बस, या तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर होगा हमारा बी, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी होगा। तो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिस पर मैं टॉपिक उठाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाऊंगा। तो वो क्वेश्चंस एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही उठा रहा हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है, हर टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उठाते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज है, ट्विटर का है, तो वो सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो जहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को और मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।